मान सम्मान भी तो देने की जरूरत है। 1500 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, क्यों नहीं राष्ट्रीय स्मारक आपने बना दिया? राजस्थान में क्या आपकी सरकार नहीं थी? आप 8 साल की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हो, तो 60-65 साल वाली सरकार पर नहीं होना चाहिए क्या? आप ही कर चुके होते ये सब। मंदिर में जाके भगवान की पूजा का फोटो खिंचवा के प्रचारित करना उनका सम्मान नहीं कहलाता है। सम्मान सही अर्थों में दिलों में होता है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के सम्मान में सब कुछ किया, चाहे उनकी शिक्षा का मामला हो, चाहे कोचिंग का मामला हो, चाहे उनके रोजगार का मामला हो, चाहे उनके अधिकार का मामला हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो आदिवासियों के साथ हमेशा मध्य प्रदेश में छलावा करने का काम किया है। चाहे तेंदुपत्ता लाभांश वितरण घोटाले का मामला हो, चाहे शहरिया आदिवासियों को प्रोत्साहन राशि देने का मामला हो, चाहे वन अधिकार पट्टा वितरण का मामला हो, लघु वनोपज संघ के घोटालों का मामला हो, ये सारे के सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो आपसे ये वोट बैंक छिटक के बीजेपी के खाते में क्यों चला गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छिटक के नहीं जा रहा है। पिछला उपचुनाव उठा के देख लीजिए, जो झाबुआ का उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें प्रचंड मतों से हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए थे। तो ऐसा कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी से आदिवासी छिटक रहा है। आदिवासी कल भी कांग्रेस के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों को हितचिंतक बनने का, दिखावा करने का, ढोंग करने का काम करती है, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मालवा में घसीट कर आदिवासियों की हत्या की गई है। रिपीट कर रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ेगा और इस पाप का बदला भी आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी से आने वाले चुनाव में। जवाब लेता हूं संदीप जी से। यदि वही काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आपको प्रधानमंत्री में प्रचार मंत्री क्यों दिखता है? यदि वो जा रहे हैं, इतिहास में वो कह रहे हैं कि वो सम्मान नहीं मिला आदिवासियों को जो मिलना चाहिए, जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार हुआ था, तो फिर इसको इस नजरिए से क्यों देखना? राजेश जी, कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, तो हमने जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने के लिए वन अधिकार कानून लाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय जो है हमारे भारत के इतिहास से संबंध रखता है और सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत में वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे कि भारत पे हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज प्रधानमंत्री जी को आदिवासियों की जो याद आई है, इसके पहले मतलब अभी 8 साल उनकी सरकार केंद्र में रही, तब आदिवासियों के लिए इस तरह से कोई भी बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके नहीं आई। राजस्थान की बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर रही, वहां उस समय कभी मानगढ़ का मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। अलबत्ता मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मालवा में जरूर हमारे आदिवासियों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन से, ट्रक से और ट्रैक्टर से घसीट कर उनको मारने का काम किया है। इस बारे में जरूर उन पर सवाल उठना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी प्रचार के लिए अपना काम नहीं करती है। आप राजीव खंडेलवाल जी अभी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वह क्या प्रचार नहीं है? आप बताइए किस पेपर में, किस टीवी चैनल पर उनके पदयात्रा का विज्ञापन प्रसारित हो रहा है? आप बताइए कौन सा चैनल, कौन सा। राजीव खंडेलवाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सम्मान करता हूं आपका। प्रचार में और अभियान में फर्क होता है। राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए चले हैं और जोड़ने की बात जो आ रही है वो देश के टुकड़ों को जोड़ने की नहीं है। देश में जो दिलों की दूरियां भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर बढ़ाती आई है, उस दूरियों को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ने निकले हैं। वो कोई प्रचार यात्रा नहीं है, वो अपना कोई मिशन लेके नहीं चल रहे हैं। वो केवल और केवल इस देश की एकता और अखंडता के लिए वही काम कर रहे हैं जो आजादी के पहले। तो संदीप जी, जो इशारा किया जा रहा है कि इतिहास में वो स्थान नहीं मिला, तो वो आपकी तरफ है ना? सर्वाधिक तो राज्य आपका ही था। प्रचार जो है खंडेलवाल जी, राजीव खंडेलवाल जी, मैं बड़े नम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी आप पे कोई आरोप या आपकी किसी बात की समीक्षा करने या खंडन करने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री को अगर हमारी पार्टी के लोगों ने प्रचार मंत्री कहा है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं किया है। छोटा सा भी कोई इवेंट होता है, उसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार होता है कि इवेंट पर 1 करोड़ खर्च होगा तो प्रचार प्रसार में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा में 1 रुपया भी कहीं से ऐसा सरकारी या कहीं हमारी ओर से खर्च नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल लोगों को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है, एक रहो नेक रहो, राष्ट्रीय एकता की विरासत को बचा के चलो और सारा देश एक बना के चलो। ये संदेश राहुल गांधी जी का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
केवल और केवल इवेंट की राजनीति करती आई है। और मानगढ़ के मान बढ़ाने की जो बात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का लाभ आदिवासियों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही तो फिर तो राजस्थान सरकार को बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन राजस्थान के ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा की जाए, पूरा सपोर्ट हम करेंगे कार्यक्रम में, और उनको भी आमंत्रित किया है। संदीप जी, ब्रजेश चौकसे जी, मानगढ़ हमारे देश की विरासत है। जहां अंग्रेजों ने 1500 भीलों का नरसंहार किया था, वह हमारे लिए एक याददाश्त के रूप में है और हम उसका सम्मान करते हैं। पूरा देश उस भूमि का सम्मान करता है, नमन करता है। लेकिन बीजेपी कह रही है ना, अब तक इतिहास में वो सम्मान नहीं मिला, तो आपकी तरफ इशारा है। संदीप जी, कोई कार्यक्रम तो हम उसका सम्मान निश्चित रूप से करेंगे। हम राजनीति करते हैं, हम इस तरह की वाला काम नहीं करते हैं, हम इस तरह का काम करते हैं जिसमें जोड़ने वाली बात आए, तो हम जोड़ने का काम करेंगे, हम तोड़ने का काम नहीं करेंगे। जिन भीलों ने देश के लिए शहादत दी है, हम उनको नमन करते हैं और उनके सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में भी उनके साथ खड़े होने को तैयार है। लेकिन आरोप भी तो आप पर ही है ना संदीप जी, कि इतिहास में वो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला अब तक? ये आरोप भी तो आप पर ही है। नहीं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पेट में दर्द होता है जब कांग्रेस पार्टी कोई अच्छा काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी समुदाय का सम्मान किया है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं आप उनको प्रचार मंत्री कौन लाया? ठीक है, जवाब ले लेता हूं चेतन जी से। चेतन जी, लोग थे, आप भ्रम फैलाते हैं। जो कुछ हुआ, जंगल जमीन से लेकर तमाम अधिकार आदिवासियों को उन्होंने दिए। सिर्फ आप प्रचार करते हैं, इवेंट करते हैं, विज्ञापन पर राशि खर्च करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो आदिवासियों पे